Dear students, today we are going to discuss about various cases of inheritance of hemophilia. यानी कि if a normal female अगर होगी, if she marries with a hemophilic male, तो प्रोजेनी जो होगी द प्रोजेनी विल carry daughters and normal sons. तो ये कैसे होगा? यहाँ पर आप एक नॉर्मल फीमेल है तो इसका क्रोमोसोम्स कैसे होंगे इनके एक्सएन और एक्सएन यानी नॉर्मल फीमेल है. अगर हीमोफिलिक मेल है इसकी शादी इसके साथ हो जाए हीमोफिलिक इसके तो क्या होगा इसका एक्सएच और क्योंकि हीमोफीलिया हुआ है एक ही क्रोमोसोम तो डिसऑर्डर हुआ है एक सेक्स क्रोमोसोम का. तो यहाँ पर अगर इसका क्रॉस किया जाए तो इस तरह बनता है कि एक्सएन और एक्सएन यानी कि नॉर्मल फीमेल है. अब जो मेल है उसके क्रोमोसोम जो होंगे एक्सएच और वाई होगा. जब इसका क्रॉस करते हैं तो इस तरह बनता है क्योंकि ये एक्स और ये एक्सएच दो मिल जाते हैं आपस में. तो ये अगर आप कहेंगे तो ये क्या बनेगी एक्सएन एक्सएच तो ये कैरियर डॉटर्स बनेंगे. तो यहाँ पर भी एक्सएन और एच कैरियर डॉटर्स एक्सएन. तो यहाँ पर एक्सएन और वाई यानी ये सन्स हैं नॉर्मल सन्स हैं एक्सएन और वाई नॉर्मल सन है. या अगर इसका ये मतलब है कि नॉर्मल फीमेल की शादी अगर हीमोफिलिक मेल से हो जाती है तो कैरियर डॉटर्स पैदा होती हैं और नॉर्मल सन्स. क्योंकि ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस जो डॉटर्स होती है वो रिसीव करती है वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वाइल एज द जो सन होता है दैट रिसीव्स वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर. तो यहाँ पर क्या होता है दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो इसको याद रखिएगा कि इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है क्योंकि जो डॉटर होती है वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वाइल एज द जो सन होता है एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर. तो इसी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है. अब दूसरा केस भी जो बनता है यहाँ पर अगर जो कैरियर फीमेल है इफ शी मैरीज विद द नॉर्मल मेल तो जो कैरियर है एक्सएन और एच यानी कि फीमेल की शादी हो जाती है नॉर्मल मेल से. जब इसका क्रॉस किया जाता है तो क्या बनते हैं यहाँ पर देखिए. अगर ये क्रोमोसोम्स ये कैरियर फीमेल के हैं एक्सएन और एक्सएच एक्सएन और वाई जो नॉर्मल मेल के हैं तो यहाँ पर ये एक्सएन और ये एक्सएन मिल जाते हैं यानी कि क्या बनते हैं नॉर्मल डॉटर्स. तो यहाँ पर एक्सएच तो एक्सएन और एक्सएच तो क्या एक्सएन और एक्सएच तो क्या कैरियर डॉटर्स बनती हैं. एक्सएन और वाई तो ये नॉर्मल सन्स बनते हैं. तो यहाँ पर एक्सएच और वाई तो ये क्या बनते हैं ये हीमोफिलिक सन्स. तो 25% नॉर्मल डॉटर्स पैदा होंगे 25% कैरियर डॉटर्स और 25% नॉर्मल सन्स और हीमोफिलिक सन्स पैदा होंगे. तो जो ये क्रॉस जो है बिटवीन कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल के प्रोड्यूस 25% ये इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं नॉर्मल डॉटर्स कैरियर डॉटर्स. क्योंकि यहाँ पर द हीमोफिलिक सन जो होता है दैट रिसीव्स एक्स क्रोमोसोम विथ रिसेसिव जीन फ्रॉम द मदर ड्यू टू क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के दौरान रिसीव करता है. अब तीसरा वाला केस भी बनता है अगर कैरियर फीमेल हो और उसकी हीमोफिलिक मेल से हो जाती है तो क्या होता है. यहाँ पर आप देखिए कैरियर फीमेल जो होती है एक्सएन और एच और वाई जो हीमोफिलिक मेल के होते हैं तो जब क्रॉस किया जाता है तो क्रॉस करने से क्या होता है एक डॉटर जो होती है वो कैरियर होती है एक डॉटर हीमोफिलिक होती है एक सन नॉर्मल होता है एक सन हीमोफिलिक होता है. तो इफ A cross is made between carrier female and the hemophilic male. The progeny consists of carrier daughters and the hemophilic daughters, which does not survive.